4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषदों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि देवी काली या कोई भी भगवान बेजुबान जानवरों की बलि से प्रसन्न होते हैं। पशुपतिनाथ भोलेनाथ का नाम है। वो वही नाथ हैं जो पशुओं के भी रक्षक हैं, जिनके गले में सर्प है, वहां नंदी है और जो हर प्राणी में आत्मा का दर्शन करते हैं। तो फिर वो इन निर्दोष जानवरों को मरता हुआ क्यों देखते हैं? क्यों बचाते नहीं उन्हें? क्योंकि ईश्वर का हर हृदय की भावना, विवेक और जमीर की परीक्षा लेते हैं। जो सच्चे हृदय वाले होते हैं, उन्हीं के मन में ये सवाल उठता है, कैसे कोई भगवान किसी निर्जीव की हत्या से प्रसन्न हो सकते हैं? जो लोग बलि चढ़ाते हैं, उनका ईश्वर से कोई सच्चा संबंध नहीं होता है। वो अधर्म की ओर बढ़ चुके होते हैं। ईश्वर का सच्चा भक्त कौन है? जो जीव वो दया रखे, जो प्रार्थना में प्रेम बहाए, खून नहीं, जो जानवरों की नहीं अपने अहंकार की बलि चढ़ाए। अहिंसा परमो धर्मः, यही शाश्वत सनातन सत्य है। बलि देने वालों का क्या होता है? ऐसे व्यक्ति पाप का भागी बनता है, उसे कर्म के चक्र में गिरना पड़ता है, कई जन्मों तक दुख झेलता है। उसका जीवन न अपवित्र कर्मों से मुक्त हो सकता है, न ही शांति से भर सकता है। क्या वेदों, पुराणों या उपनिषदों में पशु बलि की आज्ञा है? वेदों में क्या कहा है? अहिंसा परमो धर्मा, महाभारत अनुशासन पर्व, चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कहीं भी ये स्पष्ट निर्देश नहीं है कि किसी देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए जीव हत्या आवश्यक। यजुर्वेद के कुछ भागों में यज्ञों में पशु शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन विद्वान ऋषियों के अनुसार वह प्रतीकात्मक, जैसे पशु, इंद्रिया, लोलुपता, अहंकार, वासना जिनकी आहुति दी जाती है। उपनिषदों में क्या कहा गया है? उपनिषदों में केवल ज्ञान, ध्यान, तप, आत्मबोध पर बल दिया गया है। उपनिषद में आत्मा को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, दयालु और अहिंसक बताया गया है। वहाँ कहीं भी देवी देवताओं को बलि देने की अनुमति नहीं। पुराणों में क्या दृष्टिकोण है? कुछ तामसिक पुराणों जैसे कल्कि या भविष्य पुराण में अलग अलग युगों के अनुसार कुछ वर्णन है, लेकिन उन्हें प्रतीकात्मक या लोकचार के रूप में समझा जाता है। देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण जैसे सात्विक ग्रंथों में अहिंसा को ही धर्म का मूल माना गया है। क्या देवी काली, दुर्गा या कोई अन्य देवता बलि से प्रसन्न होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये एक लोक परंपरा है, शास्त्र सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। देवी काली का स्वरूप उग्र है, लेकिन वह माँ है, हत्यारिन नहीं। देवी रक्त बीज जैसे राक्षस का वध करती है, जो अधर्म का प्रतीक था, न किसी निर्जीव पशु। बलि की परंपरा अधिकतर तांत्रिक मार्ग और लोक परंपरा का हिस्सा रही है, जो कालांतर में विकृत हो गई है। फिर पशुपतिनाथ शिव क्या दर्शाते हैं? पशु नाम पति ह यह स पशुपति ह। शिव मतलब पशुओं के भी स्वामी और रक्षक। महादेव पशुपतिनाथ हैं, जो केवल मानव नहीं, समस्त जीवों के ईश्वर हैं। वे नंदी के स्वामी, सर्प को गले में रखते हैं, स्वान को अपना वाहन मानते हैं। ये दर्शाता है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी में उपस्थित है। जो उन्हें बलि का पात्र समझता है, वह उनके प्रेम, करुणा और धर्म को नहीं समझ पाया। जो लोग पशु बलि देते हैं, उनके साथ क्या होता है? मनुस्मृति में लिखा है, हिंसया हन्यन्ते हंता, जो हिंसा करता है वही कर्मफल से बंधता है। बिना अपराध के हत्या का फल उसे जन्मों तक भुगतना पड़ता है, नरकगामी होता है। ऐसे लोग पुनर्जन्म में वही पीड़ा पाते हैं जो उन्होंने दी। उदाहरण के तौर पर बलि देने वाला पुनर्जन्म में वह प्राणी बन सकता है जिससे बलि ली गई। यह भी एक कार्मिक चक्र है। उसके घर परिवार में भी दुख, पीड़ा, अपवित्रता और भय बना रहता है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति क्या करता है? वह प्रेम, करुणा, सेवा को ही धर्म मानता है। भगवान को भक्ति, श्रद्धा और आत्मसमर्पण चाहिए, खून नहीं। राम, कृष्ण, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर सभी ने अहिंसा को ही परम धर्म बताया है। ईश्वर कभी भी निर्जीव जीवों की हत्या से प्रसन्न नहीं होते हैं। बलि देना तामसिकता का लक्षण है, न कि भक्ति का। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है, वह हर जीव में ईश्वर को देखता है। भगवान को रक्त नहीं, श्रद्धा चाहिए, बलि नहीं, भक्ति चाहिए, हत्या नहीं, हृदय चाहिए। पर इतने बड़े बड़े मूर्ख बैठे हैं और इन लोगों को समझ ही नहीं है। एक शब्द लिखा हुआ है और भौतिक जगत, भौतिक शरीर से उसको बलि समझ के उसको बस काटे जा रहे हैं, बलि दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हो? बलि का मतलब समझते हो? तुम्हारा जो मूल आधार होता है, उसमें आपके सारे काम वासनाएं होती हैं, उसके अंदर आपकी हर एक विकार होता है। यदि तुम मूलाधार में रहते हैं तो कहते हैं कि आप पशुवत जीवन जी के जाते हो, उससे ऊपर उठते हो तो आप देवत्व बनते हो। आप लोग उस मूलाधार से ऊपर उठते नहीं हो, उस मूलाधार को ही पशुवत बोला जाता है। उस पशुवत मूलाधार के अंदर जो आपके अंदर विकार है, उसकी बलि देने बोला है। समझ में कुछ आता नहीं है
और निकल जाते हैं लोगों को ज्ञान देने। कम से कम अपने शास्त्रों को और ध्यान करके बैठा करो कि ध्यान में समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जिसने परमात्मा को पाया है ना, तो उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। एक और बात, जो शास्त्रों में जो भी चीजें लिखी गई हैं और जो भी पुस्तकों में लिखी गई है वो भी एक सीमित मात्रा में ज्ञान है, उसके ऊपर का भी ज्ञान है, आत्मज्ञान। और वो कब आता है? जब परमात्मा की कृपा होती है, और जिसके ऊपर सच्ची परमात्मा की कृपा होती है ये ज्ञान सिर्फ उसी के पास होता है, वरना वो इंसान पशुवत बन के पूरा जीवन निकाल के मर जाता है और कर्म चक्कर में फंसता जाता है। और ये जो कर्म करते हैं, जो माँ को बलि देते हैं, परमात्मा को बलि देते हैं, उनका दुर्भाग्य तो निश्चित वो खुद ही कर देते हैं, और उनका साथ देने वाला उसी नरक में गिरता है। जय भवानी बोलो चाहे हर हर महादेव बोलो, लेकिन जिस परमात्मा की पूरी सृष्टि है, जब समझेंगे कि आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो हर एक जीव में है, जब तुम्हारी आत्मा से परमात्मा प्रसन्न है, और परमात्मा कब प्रसन्न होगा? जब आप सामने वाले जीवों को सुख पहुंचाएंगे। जब सामने वाला जीव जैसा तुम्हारा जीव है वो सुखी है तुम्हारे द्वारा, तो परमात्मा प्रसन्न हो गए। लेकिन तुम्हारा जीव यदि कोई आपसे छोटा है या निर्जीव है या उसे कुछ ज्ञान नहीं है, आप उसको चोट दे रहे हैं, तो क्या परमात्मा प्रसन्न होगा? वो भी परमात्मा का अंश है। यदि तुम उसको चोट दोगे, उसको भी जीने का हक दिया है भगवान ने। यदि तुम उसको मारोगे तो तुम हत्यारे कहलाओगे। मारो, कितना मारोगे? और उसके बाद जीवन में दुर्भाग्य निश्चित है। चाहे कितनी भी बड़ी जगहों पे ये पाखंड चल रहा हो या बलि प्रथा चल रही हो, ये सर्वदा अनुचित है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा जो साक्षात कृष्ण अवतार बन चुके हैं, साक्षात राधा अवतार बन चुके हैं, साक्षात शिव शक्ति अवतार बन चुके हैं, वो भी बनते हैं सिर्फ शिव कृपा के। अब बात करते हैं भौतिक जगत के लोग, भी लोग कुछ कुछ कमेंट करते हैं आके, वो कुछ जानते ही नहीं। मेरे बारे में क्या जानते हो आप? मैंने क्या किया है? कि मैंने कितनी यात्राएं की है, कितना शास्त्र किया, कितना ध्यान किया, कितना आत्मज्ञान प्राप्त किया, कितनी मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है, और ये ज्ञान देने के योग्य मैं कैसे बनी? कुछ जानते भी हो? आके बोलना होता है सब लोगों को। तो इसीलिए इस तरह के पाखंडी, ढोंगी और मूर्ख लोगों से बच के रहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो हिंदुत्व को खराब कर रहे हैं, सनातन को खराब कर रहे हैं और अधर्म को बढ़ा रहे हैं। और यही अधर्म जो बन के आएगा, इन्हीं को सबसे पहले निकलेगा। लेकिन इसके आगे की वीडियो जो आध्यात्मिक और आत्मा से जुड़ी और परमात्मा से जुड़ी है, उसको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगी, उसमें आप जरूर देखिएगा। इसके आगे का हिस्सा उसी में मैं डालूंगी। आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।